गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मिशन बस आज फोर्थ डे है हमारा। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है ग्रेड 9 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करा जाए। सब लोग प्लीज पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये मैथ्स का सब्जेक्ट है। आपको बीच बीच में कभी कभी खुद से भी सॉल्व करने का टाइम आ सकता है, अकॉर्डिंग टू हम जब अगर कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा बेसिकली चैप्टर का नाम है। ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। एंड एनसीईआरटी बेस्ड अगेन फिर होगा। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मे बी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फ्यू पॉइंट्स मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें, क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी में भी एक तरह से मानो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जरिए स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है तुरंत से। तो चलिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब सब लोगों को पता होगा वन, राइट? पावर शुड बी वन। हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर मतलब वन, क्वाड्रेटिक मतलब दो, क्यूबिक मतलब तीन, इसे पढ़ा था। लीनियर मतलब वन। इक्वेशन सबको पता है, इक्वेशन मतलब कुछ इक्वल टू सिंबल भी आएगा उसमें। टू, टू मतलब कि दो। वेरिएबल्स मतलब कि अल्फाबेट्स। हमारे जो ए बी सी डी है ना, वो सारे अल्फाबेट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स। तो मतलब कुल मिला के जो पावर है अल्फाबेट्स का वो वन होगा। कुछ कुल मिला के दो वेरिएबल्स होंगे, हमारे दो अल्फाबेट्स आएंगे और इक्वल के फॉर्म में कुछ ना कुछ होगा ऐसा, जो कि हमें इस चैप्टर के नाम से ही दिख रहा है, राइट? चैप्टर का नाम ही बहुत कुछ कभी कभी बता देता है। इसमें दो अल्फाबेट्स होंगे, दोनों अल्फाबेट्स में इक्वल टू का सिंबल भी आएगा, समथिंग समथिंग कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या इसमें है। इसका पहले हम ये पॉइंट आउट कर दें कि हमें कंटेंट क्या क्या है। हर चैप्टर में हम ऐसे ही करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेंगे इसका। इंट्रोडक्शन बेसिकली यही था, दो अल्फाबेट, लीनियर होगा मतलब पावर वन होगा, और इक्वल इन द मिडिल कहीं ना कहीं आएगा। इंट्रोडक्शन हो गया। जनरल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुल मिला के तीन टॉपिक इस चैप्टर में है जो कि हमें कवर अप करना है। एक एक करके चीजों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, एंड मैं ये लेके चलूंगा कि आपको एक बार में ये चैप्टर समझ आ जाए, एफर्ट ना देना पड़े। पहला इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो मतलब कि हमें इसमें दो अल्फाबेट्स का यूज हो रहा है, ठीक है। दो अल्फाबेट्स यूज किया जा रहा है और ये एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा, मतलब कि इक्वल टू कहीं ना कहीं आएगा। हमारे सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे इसमें। ऑपरेटर्स मतलब कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर जो भी आपको ऑपरेटर्स, चार ऑपरेटर्स जो हमारे हैं वो सब सारे यूज होंगे, ठीक है। और हमारा जो पावर होगा वो वन होगा, क्योंकि ये लीनियर है। लीनियर याद है ना, लीनियर पहले का चैप्टर में था, तो पावर वन होगा। ये सारे बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के। सेकंड में जब हम लिखे थे कंटेंट में, तो हमने लिखा था जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमारा ये होता है ax by प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सवाल ये है कि इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, कुल मिला के कितने अल्फाबेट्स आपको दिख रहे होंगे? कुल मिला के एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। बट सारे अल्फाबेट्स क्या क्या है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो x और y है वो हमारे अल्फाबेट्स हैं, मतलब कि अगर मैथमेटिकल भाषा में बोलेंगे तो वो हमारे वेरिएबल हैं, ठीक है। और ये जो आपको ए बी सी दिख रहा होगा वो हमारा नंबर्स है। आसान भाषा में कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट मतलब नंबर्स। एबीसी हमारा नंबर है, एक्स वाई हमारा अल्फाबेट्स मतलब वेरिएबल है। इक्वल टू मेंशन यूज किया गया है मतलब इक्वेशन है। ऑपरेटर्स ऐड का यूज किया गया है, ऑपरेटर्स भी हैं, सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ये जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c। जो भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेगा सारे इसी पैटर्न पे आएंगे आपको, ax प्लस by प्लस c। बात समझ आ रही है? एक छोटा सवाल है, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन,
2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप बताइए आपके आपके हिसाब से जो वेरिएबल है ये क्या क्या है यहाँ पे? वेरिएबल याद रखिएगा, वेरिएबल है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का क्या यूज हुआ बेटा? तो है सर एक्स एंड वाई यूज किया गया यहाँ पे, बराबर। पावर वन है दोनों का, है ना? दोनों लीनियर है कि नहीं है? एक्स पावर माइनस वाई पावर, दोनों पावर वन है। चलिए बेटा, कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट मतलब कि याद होगा नंबर्स। नंबर्स क्या क्या है हमारे यहाँ पे? 2 है सर, 4 है सर और 3 है सर। अगर प्लस माइनस में दिया हो तो प्लस माइनस लेना है, यहाँ पे सारे प्लस में, हमने सारे प्लस में लिया है। तो ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x प्लस 1y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन पूछ रहा है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या क्या है। अगर आपको जनरल फॉर्म याद होगा तो आप उससे कंपेयर करना है, डायरेक्टली मत लिख देना। ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताऊंगा। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b का 1 है और c का 4 है। ये है ना। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, आप क्वेश्चन ऐसे देखो। जिस लोगों को मन में एक चीज बैठ जाएगा कि एक पैटर्न है एबीसी का, वो गलत करके ही आएगा एग्जाम में। आपको वो चीज नहीं करना है। आपको जनरल फॉर्म जब पढ़ाया गया है तो आपको वो चीज याद रखनी है। जनरल फॉर्म क्या है बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी ना। a जो है वो x के साथ मल्टीप्लाइड है, b जो है वो y के साथ मल्टीप्लाइड है, c अकेला है। वही चीज आप यहाँ पे गौर करो। ax प्लस बी वाई प्लस सी ये एक प्रॉपर जनरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो y पहले आता है, y को बीच में आना चाहिए ना। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। मतलब कि हमारा ax ये है तो -2 आंसर होगा, by ये है 5 आंसर होगा, c हमारा अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 आंसर होगा। बात समझ आएगी आप लोगों को? एग्जामिनेशन में ऐसे घुमा भी देता है, गलती नहीं करना। अब हमें अगर जनरल फॉर्म याद है तो आसानी से हम उस सवाल को बना पाएंगे। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आएगा आपको? ठीक है, एक लास्ट सवाल और लेते हैं, उसके बाद फिर स्विच करेंगे। माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ जनरल फॉर्म तो याद होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए के साथ एक्स होता है ना, एक्स के साथ यहाँ पे क्या है बेटा? माइनस वन। बी वाई होता है तो बी के साथ बी क्या है यहाँ पे? -1। सी क्या है? 1। बस ये हमारा बेसिक आंसर है। बात समझ आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। 2 पे कैसे निकालना है? 2 पे आपको सवाल ऐसे जा सकते हैं, कुछ मान लो फॉर एग्जाम्पल अब इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको दिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे बैठ आएंगे। ठीक है, आप मार्केट में गए, आपको पेंसिल का दाम बताया गया 10 रुपए। ठीक, ध्यान सुनना। पेंसिल पेंसिल का दाम बताया गया 10 रुपए। ठीक है सर, 10 में मिल रहा है पेंसिल। लेकिन ये बोला गया कि जो पेन का दाम है वो ट्वाइस द पेंसिल है। पेन का जो दाम है वो ट्वाइस द पेंसिल है। मतलब कि पेन का दाम अगर लिखने जाएंगे तो कितना लिखेंगे? 20। ट्वाइस मतलब दोगुना, थ्राइस मतलब तिगुना, 3 टाइम्स। तो पेन का दाम हो गया 20, पैसे का दाम हो गया 10। यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास फिगर है 10, 20, 30 ऐसा फिगर है। इस क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं दिया। पेन का दाम अगर 5 रुपए होता, सर पेंसिल का दाम अगर 5 रुपए होता तो पेन का दाम 10 रुपए होगा, फिर ट्वाइस दिखा रहा है यहाँ पे। पेन का दाम अगर 100 रुपए होगा, पेंसिल का दाम अगर 100 रुपए होगा तो पेन का दाम 200 रुपए होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट हमें दिखाया गया नहीं दिखाया गया। करना कैसे है? अपने मन से आप एज्यूम करो। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
शॉपकीपर जो है वो सोल्ड, क्या क्या सोल्ड किया, पेन और पेंसिल। पेन जो है वो कितना, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, मतलब पेन का दाम दुगना है पेंसिल से। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आंसर ऐसे स्टार्ट होगा, लेट अ कॉस्ट ऑफ पेंसिल एज एक्स, ले लिया। तो बेटा कॉस्ट ऑफ पेन कितना आएगा, क्या हम 2y ले लें? नहीं, 2x लेंगे ना। आप बताओ, क्या मैं सही लिखा हूं? x लिया पेंसिल का दाम, 2y ले लिया पेन का दाम, क्या मैं सही लिया? नहीं लिया। फिर से कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए। ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, राइट? अपने मन से हम 2y नहीं ले सकते हैं। हमको तो भाई दो दो अल्फाबेट लेके चलना ही है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिया x, कॉस्ट ऑफ पेन लिया y। अब इसके बाद इस स्टेटमेंट का यूज करके हम आंसर लाएंगे। कैसे आंसर लाएंगे देख लो आप। पेन का दाम दुगना है पेंसिल के दाम से ना। पेंसिल का दाम मान लो तुमने लिखा x, जो कि हमने assume किया था। दोनों को आमने सामने लिख दिया। क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं, बराबर तो नहीं होंगे। पेन का दाम जो है वो दुगना है। पेन का दाम ये है ना, पेन का दाम y है हमारा, पेन का दाम y है। पेंसिल मैं ऊपर से मेंशन कर देता हूँ सर, ये पेंसिल है, ये पेन है। तो पेन का दाम दुगना है ना, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, आप ये बात समझ लो। छोटा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपका जो एज है, आपका जो एज है वो 10 साल है, ठीक। आपके पापा का जो एज है वो 40 साल है। अगर मैं इक्वल टू मिडिल में रख दूं, 10 आपका एज, 40 आपके पापा का एज, इक्वल टू मैंने लिख दिया। क्या मैं बोल सकता हूँ 10 इज इक्वल टू 40? क्या मैं लिख सकता हूँ ये बात? ये बात पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इस इक्वल को सेटिस्फाई करने के लिए जो छोटा नंबर है उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई या उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा कि वो 40 के बराबर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 से इंटू कर दूंगा। 4 इंटू 10 40, और इधर भी 40। अब ये सेटिस्फाई हो गया। अब ये हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ऐसा होता तो क्या हम सॉल्व कर सकते थे? ये नॉट इक्वल आता, नॉट इक्वल है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमेशा जो भी नंबर मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट होता है उसके सामने वाले को होता है, ये नहीं कि सेम तरफ रखी है। जो पेन था वो महंगा था, तो जो दो मल्टीप्लाई करेंगे वो अपोजिट साइड करेंगे। अब इसको ले लो इधर, y हो गया -y, उधर बच गया 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, 2x - y = 0। बात समझ आई? बात को क्लियर कट समझ आई क्या हमने बोला यहाँ पे? एक और एग्जांपल है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। द हाइट ऑफ फ्रेंड 1 इज 5 सेंटीमीटर मोर देन फ्रेंड 2, फॉर्म अ इक्वेशन। ठीक है, तो पहले बेसिक सा काम क्या है, पहले हमें डेटा तो गिवन है नहीं, कोई नंबर तो गिवन है नहीं। नंबर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करेंगे, कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए। लेट फ्रेंड 1 हाइट एज, चलिए ए ले लिया अपने मन से। कोई भी ऐसा हमेशा एक्स वाई एक्स वाई मत लेना, कोई भी अल्फाबेट लो कि डिफरेंट डिफरेंट मेंशन करें। लेट फ्रेंड 2 हाइट एज बी, ठीक है। अब इक्वेशन को फॉर्म करना है तो पहले आमने सामने लिख दो, लिख दिया आपने। अब आप ये समझो कि जो फ्रेंड 1 है वो 5 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे बड़ा है, फ्रेंड 2 से।
फ्रेंड 1 जो है वो 5 सेंटीमीटर बड़ा है फ्रेंड 2 से, मतलब जो ए है वो 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो जो 5 है वो किधर ऐड होगा, याद रखना। ये चीज तो हमने किया था भाई, कोई भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा अपोजिट साइड में होता है, याद रखिएगा। पढ़ने के बाद में भी लगे कि ए के साइड ही हम ऐड कर देते हैं +5, नहीं, अपोजिट साइड। थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे, सब किधर ले लो, a माइनस बी -5 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आ गया लीनियर इक्वेशन। जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करोगे हमेशा अपोजिट साइड में करना है, ये याद रखना है बस। समझ में आई बात? पक्का? चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड कर देंगे इस चैप्टर को। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है आज में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ का यूज इसमें भी है, भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही है, ठीक है। हमारा इक्वेशंस ऐसे दिया हो x + 5 = 2 और x - 5 = 3, ठीक है। तो करना क्या है, दो टेबल बनाओ, ठीक है, या सॉल्व करने के लिए हम आप, लेकिन बाकी टाइम के हिसाब से रूल्स थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे, ऐसे ज्यादा बेटर है। x y का बना लो, पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x + y = 2। यूज आपको ग्रेड 9 में हाँ है शायद, ग्राफ का यूज कर सकते हो। हम्म, नहीं, आप बेसिकली आप ये चीज मत करो। ये मैं 2 मिनट्स चेक करने से सिलेबस में क्या है आपके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसको, ये चीज जो मैंने लिखा है ना, ये आज के ग्रेड 10 के लिए है। अभी आप ये चीज मत करो, जान लो। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बताता हूँ। क्वेश्चन पहला आया, ये सपोज क्वेश्चन बोला फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओके। अपने मन से आप कोई भी एक अल्फाबेट में कोई भी नंबर रखो, कोई भी नंबर 1 2 3 को कुछ भी छोटा रखना कि आंसर तुरंत आ जाए, ठीक है, छोटा रखना। तो x = 1 अपने मन से मैंने रखा, x पे 1 रखोगे तो देखना y की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ रही है? अपने मन से x की वैल्यू 1 रखा मैंने, इस इक्वेशन में 1 रखा, y चाहिए मुझे 1 उधर भेजेगा, -1 रहेगा, 2 - 1 कितना होगा बेटा, y = 1। मतलब कि हमारा सॉल्यूशन क्या क्या हो गया, सो द सॉल्यूशन इज 1, 1, x भी 1 y 1, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब कि सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं क्रॉस चेक यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एलएचएस आरएचएस क्रॉस चेक हो जाना चाहिए। ये हमारा इक्वेशन था। सॉल्यूशन क्या है, 1, 1, मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 ना, यहाँ पे 1 1 पुट करो तो 1 + 1 = 2, 1 + 1 कितना आएगा, 2 = 2। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल सी बात है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वो छोटा सा एग्जांपल था, बी नंबर 2x + y = 2, छोटा, ठीक है। अपने मन से आप सपोज x पे 1 रखें, चलिए 2 × 1 + y = 2, y की वैल्यू निकालिए यहाँ से, 2 को उधर भेजिएगा, 2 - 2 आएगा एंड y = 0 आएगा। समझ आएगा, y = 0 हो गया, मतलब कि सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सो द सॉल्यूशन इज
x1 y0 1,0 इज द सॉल्यूशन। क्रॉस चेक करने का माने आप कर लो, आपको 2 फिर से आ जाएगा। एक ऑर्डर देख लेते हैं, 2 into 1 2, 2 plus 0 2 होंगे। समझ रहे हो आपको? बात समझ आ रही है? बात क्लियर है? और प्रॉब्लम है यहाँ पे। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है, x इक्वल्स टू 4y। अब चलिए आप बार बार में फर्स्ट सेकंड एग्जांपल मैंने x के जगह वैल्यू रखी ना, आप y पे रखो। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच करोगे तो दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेगा। y के जगह पे मैंने अपने मन से कोई भी नंबर रख लिया 2। चलिए x इक्वल्स टू 4 into 2, x कितना है बेटा 8। मतलब कि सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा? सो द सॉल्यूशन इज x 8 है, याद रखना पहला x तो दूसरा 2, 8,2 इज आंसर। 2,8 मत लिखना, आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखना है, y की वैल्यू सेकंड लिखना है। ठीक है, क्लियर है? इसमें ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। ये चैप्टर थोड़ा बहुत आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करेगा। ग्राफ इसमें बनाने का आ सकता है, मे भी आ सकता है, तो ग्राफ को पॉइंट आउट कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। एक और लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को यही एंड करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये सॉल्व करी तो आप होगी। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, अपने मन से कोई भी नंबर रखो और आंसर लो फटाफट। कोई भी नंबर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के प्लेस पे मैं क्या करूंगा सर? y के प्लेस पे मैं 1 रख दूंगा सर। मैंने 1 क्यों रखा? क्योंकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 उधर भेजेंगे 7 माइनस 1 आएगा, 1 उधर भेजेंगे 6 आएगा, 6/2 कितना बनेगा? t। हमारा आंसर कितना आएगा? t,1 इज द आंसर। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। ये हमारा सॉल्यूशन होगा t,1। ओके ओके, क्लियर है? एक लास्ट सवाल है, उसके बाद आप हम लोग मिलके इस चैप्टर को ऐड करेंगे। एक लास्ट सवाल है, ये एग्जांपल मैंने लिया, क्या और भी सॉल्यूशन आ सकता है इस क्वेश्चन का? पॉसिबल है इस क्वेश्चन का भी, इस क्वेश्चन का भी और भी आ सकता है। क्या 1,0 इसका सॉल्यूशन है? 8,2 इसका सॉल्यूशन है? 3,1 एक सॉल्यूशन है? आप ये जवाब दीजिए प्लीज। आपके मन में सीधा क्लियर कट टू कट आ रहा होगा कि सर 1,0 हो गया, 8,2 हो गया, 3,1 हो गया। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल ही सॉल्यूशन आएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। मतलब कि अगर मैं यहीं पे इस कुछ डिफरेंट कलर से लिखते हैं, सपोज मैं x का वैल्यू 2 लिया होता अपने मन से, ठीक है? तो 2 into 2 plus y equals to 2, 4 plus y equals to 2, 2 उधर जाएगा सो 2 minus 4 होगा, एंड y equals to -2। है ना सर? सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा 2, -2। तो जैसा वैल्यू वैसा आंसर। हमने 1 रखा तो 0 मिला, 1,0 सॉल्यूशन हो गया। हमने 2 रखा, -2 मिला, 2 का -2 भी एक सॉल्यूशन ही है। मतलब कि और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। सेम यहां भी आएगा। सॉल्व करें। y हमने 2 रखा था, राइट? y में 2 रखा तो x 8 मिला। अब सपोज अगर y अगर आप मैं 1 से 4 रखता तो क्या आता? 4 into 4 कितना आएगा बेटा? 16। सॉल्यूशन क्या बनेगा? 16,4। वो सॉल्यूशन है हमारा। इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। स्पेस है हमारे पास। y पे मैं अपने मन से 2 रखूंगा, ठीक है? 2 रखूंगा तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 7, 2x इक्वल्स टू 7 minus 2, x इक्वल्स टू 5/2।
कैंसिल करेंगे 2.5, सॉल्यूशन हमारा आएगा 2.5, 2। सॉल्यूशन हमारा आया 2.5, 2। आई होप इट इज क्लियर, बोर्ड पे क्लियर होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन मिलेगा, सॉल्यूशन हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक काउंट में आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इनफिनिट भी आ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोग। क्वेश्चन ये नहीं है आप ध्यान से रखिएगा कि एक ही सॉल्यूशन आता है, हमेशा बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, क्लियर है। तो बस इस चैप्टर कैसे प्रैक्टिस करो, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। इस चैप्टर का असली यूज ग्रेड 10 में है, जो कि हमें उसमें प्रॉपर्ली वहां पढ़ना पड़ेगा, बाकी ग्रेड 10 में उसमें कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यही एंड करेंगे एंड मिलते हैं डे 5 पे, जो कि हमारा चैप्टर होगा यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अच्छे से बस प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम लोग प्लेलिस्ट को हर दिन अपडेट करते रहेंगे, आपको 9, 10, 11, 12 सारे सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए नमस्कार और धन्यवाद इस सेशन में बने रहने के लिए। चलिए इस सेशन में एंड करते हैं, थैंक यू।